हाय गाइस, कैसे आप सभी। तो बात करते हैं आज कैलेंडर रीजनिंग की। तो कैलेंडर रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोड से याद करने होंगे, जैसे कि डे के कोड, मंथ के कोड और शताब्दी के कोड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेट्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, दिन देखने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो आप सभी जानते हैं कैलेंडर के बारे में। सेकंड थिंग, कैलेंडर रीजनिंग में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें डायरेक्टली दिन दे दिया जाता है कि यदि मान लीजिए 25 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ओके, तो इस रीजनिंग को हम दूसरे प्रकार से सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि दिन नहीं दिया होता है, हमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ पर पहले से दिन ना दिया हो, डायरेक्टली पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिनों के कोड की। तो संडे का कोड होगा 1, मंडे का कोड होगा 2, ट्यूसडे का कोड होगा 3, वेडनेसडे का कोड होगा 4, थर्सडे का कोड होगा 5, फ्राइडे का कोड होगा 6 और सैटरडे का कोड होगा 0। इसके बाद बात करते हैं मंथ के कोड की। जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का कोड होगा 4, मार्च का कोड होगा 4, फरवरी और मार्च दोनों के 4 हो गए, है ना। अप्रैल का कोड होगा 0, मई का कोड होगा 2, जून का कोड होगा 5, जुलाई का कोड होगा 0, अगस्त का कोड होगा 3, सितंबर का कोड होगा 6, अक्टूबर का कोड होगा 1, नवंबर का कोड होगा 4 और दिसंबर का कोड होगा 6। ओके, तो बात करते हैं कि शताब्दियों के कोड के बारे में। हाँ, पहले मंथ वाले कोड में एक बात बता दूं कि इसमें जब लीप ईयर होता है, कैलेंडर में अक्सर 2 तरीके के ईयर होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि एक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्टली 4 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। ओके 4 से भाग जाने पर 0 शेष नहीं बचता है। ओके, और नॉर्मल लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 से भाग देने पर 0 बचता है। एक तो ये बात। और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ रूल्स हैं। ये जो मैंने मंथ के कोड बताए, इनमें जनवरी का कोड जब लीप ईयर होगा तो वहाँ पर उसका कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा। ओके, बाकी सामान्य ईयर में 1 ही रहेगा। और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। ओके, तो 2 ही मंथ चेंज होंगे, बाकी अदर नहीं होंगे। अब बात करते हैं शताब्दियों के कोड के बारे में। तो शताब्दी का कोड होता है हर
4 शताब्दी में फिर रिपीट होते हैं वो कोड। सिर्फ 4 कोड याद रखना है आपको, 0642। ओके, तो यदि अभी वर्तमान में बात करें तो 2000 के लिए 6 यूज़ हो रहा है। सॉरी 2000, ये जो 21वीं सदी चल रही है इसके लिए 6 यूज़ हो रहा है। ये 2099 तक 6 यूज़ होगा। देन 21 से 4 यूज़ होगा 2199 तक। फिर 22 से 2299 तक 2 यूज़ होगा। और इससे पहले 1900 में 0 यूज़ हो रहा था। ओके, 0642 ऐसा रिपीट होते जाएगा। ओके, इससे पहले यदि हम बात करें 1500 में 0, 1600 में 6, 1700 में 4, 1800 में 2, फिर 1900 में 0 और ये फिर 2000 में 6। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, हर 4 शताब्दी में कोड रिपीट होंगे। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और मंथ में 30 दिन होते हैं और कुछ महीने 31 के होते हैं। ओके, और फरवरी लीप ईयर को छोड़कर 28 दिन का होता है। ओके, लीप ईयर में 29 का होता है। अब हम बात करते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें जो भी दिन दिया जाए निकालने के लिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया गया कि 27 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ओके, स्पेशल डेट सी पूछी जाती है अक्सर कि उस दिन कुछ हुआ हो। तो 27 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 27 तारीख है तो हम 27 दिन जोड़ लेंगे। देन जनवरी का कोड क्या है, 1 है, तो 27 में 1 ऐड करेंगे, कितना हुआ 28। इसके बाद हम देखेंगे सन कौन सा, सन 1950 है। 1950 है तो 1900 हम हटा देंगे, सिर्फ 50 बच जाएगा। तो 50 जोड़ लेंगे तो 28 और 50 कितने हो गए, ये हो गए 78, यानी कि 78। देन अब 1950 में लीप ईयर कितने रहे होंगे ये देखना है। तो लीप ईयर यदि हम देखें 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दाम 40 और 4 दूनी 8, यानी कि 1950 तो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 12 लीप ईयर, तो 12 दिन जोड़ लेंगे, 12 दिन जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो गया 90 और कोड है शताब्दी का 0। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई, 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। ओके, इसलिए हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर 90 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो कितने शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 7 दाम 70, 7 77, 7 84, यानी कि 6 शेष बच गया। तो ये जो 6 शेष बचा हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 किसका कोड है, 6 है फ्राइडे का कोड। आंसर विल बी फ्राइडे। ओके, इस प्रकार से हमें निकालना है। एक और लेते हैं 30 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तारीख को देखेंगे कौन सी तारीख है, 30 तारीख है। हम 30 दिन जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। देन मंथ देखेंगे, मंथ कौन सा है, मंथ का कोड है 0, अप्रैल का कोड क्योंकि 0 होता है तो 0, 30 में 0 करेंगे तो 30 ही रहेगा। अब देखते हैं सन कौन सा है,
2018 तो 18 जोड़ लेंगे तो 48। देन देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं, तो 4 चौ 16, 4 लीप ईयर है, 4 जोड़ लेंगे तो 52। देन देखेंगे कि शताब्दी का कोड क्या है, तो शताब्दी का कोड है 6, क्योंकि 2000 चल रहा है ना, तो अभी 6 कोड है ना, तो 6 जोड़ लेंगे तो ये होगा टोटल 58। अब 58 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बचता है शेष, सॉरी एनीथिंग मिस्टेक, देखो सबसे पहले 30, देन सन है 18, 2018 तो ये 18 और 30, ये कितने हो गए 48। लीप ईयर है 4, लीप ईयर 4 है तो ये हो गए 52। कोड है 6, नो सॉरी मैं गलत बोल रहा था, राइट था पिछले वाला ही। तो 58 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 या 56, बच गया शेष 2, तो 2 किसका कोड है, 2 सोमवार का कोड है। मंडे विल बी आंसर, ओके। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। यदि मान लीजिए हमें कहा गया क्वेश्चन में कि आज सोमवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ओके, यानी कि 65वां दिन कौन सा होगा। तो आज सोमवार है, 65वां दिन निकालना है हमें आज के बाद, तो 65वां दिन कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे 65 को, 7 या 56, 7 9 63, बच गया कितना 2 ऐड कर देंगे सोमवार में, आंसर हो जाएगा बुधवार, ओके। इसमें हमें ऐड करना है, इसमें हमें कोड को ध्यान में नहीं रखना है, इसमें हमें ये देखना है कि कितना बच रहा है, जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो बुधवार हम जोड़ते वक्त तो जोड़ेंगे लेकिन घटाते वक्त घटाएंगे, ओके। यदि मान लीजिए हमसे पूछा गया कि यदि 1 मार्च 2014 को सोमवार है तो 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है, संडे होगा, क्योंकि जब नॉर्मल ईयर होता है तो 1 दिन बढ़ता है आगे, और जब लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है, ओके। तो ये तो दोनों ही नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर 1 दिन ही आगे पीछे होगा, तो यहाँ पर संडे आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। यदि मान लीजिए 30 जनवरी 2017 को मंडे है, तो 30 जनवरी 2017 को संडे है, तो 20 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि 30 जनवरी 2017 और 20 जनवरी 2017 सॉरी 20 फरवरी 2017 के बीच में कितने दिनों का अंतर है या कितने दिनों का गैप है। तो काउंट करते हैं, 31 और वो 20, 21, यानी कि 21 दिन का गैप है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा 0, तो 0 शेष बचा, यानी कि सोमवार ही हमारा आंसर होगा, ओके। तो ये रहा आज का टॉपिक कैलेंडर। प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस अपलोड करूँगा मैं आने वाले दिनों में, तो आप सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।